हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। श्याम कृष्ण ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैसूर पैलेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैसूर पैलेस का निर्माण 14वीं सदी में वाडियार राजाओं ने करवाया था। यह वाडियार महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। मैसूर पैलेस का डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने तैयार किया था। स्लेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है। मैसूर पैलेस द्रविड़-पुरी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। मैसूर पैलेस की बात की जाए तो मैसूर महल को दूसरे अंबा विलास के नाम से जाना जाता है। मैसूर पैलेस को कृष्ण राजा वाडियार ईस्वी ने सन 1897 में इस महल का निर्माण करवाया गया था। इस महल को चंदन की लकड़ियों से बनवाया गया था। पुराने महल के स्थान पर दूसरे महल का निर्माण करवाया गया है। इस स्थान पर कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ और उनकी मां कंपानन जमनी देवी ने ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन की जिम्मेदारी में दूसरा मैसूर महल का निर्माण करवाया गया था। इस स्थान पर दूसरा महल साल 1912 में निर्माणित करवाया गया था। मैसूर महल को बनवाने के लिए करीबन 41.47 लाख रुपए का खर्च हुआ था। मैसूर महल का क्षेत्र करीबन 245 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा है। मैसूर महल के भीतर बनाई हुई सोने की गुंबद जमीन से करीबन 145 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महल को जगमगाने के लिए इस गुंबद में 97,000 बल्ब लगाए हुए हैं। मैसूर महल में पुरी और रोमन तथा द्रविड़ स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है। मैसूर महल के ऊपरी हिस्से पर मौजूद गुंबद गुलाबी रंग के स्लेटी पत्थरों से निर्माणित किया गया है। मैसूर महल के अंदर एक बड़ा दुर्ग है जिसके अंदर गुंबद सोने के पत्थरों से सजाया गया है। महल के सोने की गुंबद पर जब सुबह के समय पर रोशनी पड़ती है तो महल के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। इस समय महल को देखने में अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक दिखता है। मैसूर महल में 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय की गुड़ियों का संग्रह किया गया है। मैसूर महल में राजा महाराजाओं के लिए दीवाने एक खास और आम जनता के लिए दीवाने आम के कक्ष का निर्माण कराया गया था। मैसूर महल के अंदर प्रमुख भवन और बड़े उद्यान का निर्माण किया गया है। मैसूर महल के मध्य हिस्से में जाने के लिए गजद्वार से होकर गुजरना पड़ता है। मैसूर महल के अंदर एक विशाल कक्ष बना हुआ है जिस कक्ष को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह स्थान पर बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होते होंगे। इस बड़े से कक्ष में कई सारे स्तंभ थोड़े थोड़े अंतर पर बनवाए गए हैं। महल छत और स्तंभों पर सुंदर और आकर्षित नक्काशी की गई है। मैसूर महल का यह बड़ा सा कक्ष देखने में अत्यंत भव्य दिखता है। महल के इस कक्ष की दीवारों पर अनेक चित्र विवरण के साथ लगाए गए हैं। इन चित्रों को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने बनवाया गया है। इन चित्रों के नीचे राजा वर्मा का नाम भी अंकित किया हुआ है। इस महल के कक्ष की दीवारों पर जनता की फरियाद सुने हुए राजा राज तिलक विभिन्न अवसरों के चित्र, राजा चतुर्थ के यज्ञोपवीत संस्कार, कृष्ण राजा वाडियार परिवार के चित्र इस कक्ष में लगाए गए हैं। कर्नाटक मैसूर महल के प्रथम तल पर पूजा का स्थान है। इस प्रथम तल के पूजा के स्थान पर कई सारे देवी देवताओं के कई सारे चित्र लगाए गए हैं। इस पूजा स्थान पर राजा और रानी द्वारा पूजा और यज्ञ करते हुए कई सारे चित्र लगाए गए हैं। महल के दूसरे तल पर राजा और रानी और युवराज के सोने के लिए 3 सिंहासन बनवाए गए हैं। मैसूर महल के भीतर 45 मिनट का एक धावनी और लाइट शो का आयोजन किया जाता है। मैसूर महल के गौरवशाली इतिहास के पिछले 400 सालों से प्रस्तुत किया जाता है। बुधवार शाम तक 7 बजे से 8 बजे तक और शनिवार को 8:15 से 9:15 बजे तक कन्नड़ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैसूर महल गुरुवार से शनिवार तक शाम के समय
से 8 बजे अंग्रेजी में ध्वनि और लाइट शो का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वयस्क पर्यटकों के लिए 90 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। हर दिन मैसूर महल शाम के समय में करीबन 15 मिनट के लिए हजारों लाइट से जगमगाया जाता है। हर साल दशहरे का त्यौहार मैसूर महल में विशेष की जाती है। मैसूर महल को देखने के लिए देश और विदेश से कई सारे पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं। इस महल में दशहरे के दिन 97,000 बल्ब जलते ही गया है। मैसूर महल में पर्यटकों के लिए दशहरे में महल के भीतर 200 किलो शुद्ध सोने के बने राज सिंहासन का प्रदर्शन किया गया है।